जिंदगी में कुछ चीजों का विशेष ध्यान अपने जीवन में जरूर रखना। निर्मलता आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निर्मलता। दो तरीके के लोग होते हैं, एक निर्मल होते हैं, एक निर्मलता का प्रचार करते हैं कि हम निर्मल हैं, होते नहीं हैं, होते नहीं हैं, बताते हैं कि हम निर्मल हैं, लेकिन जो निर्मल हैं उन्हें बताना नहीं पड़ता कि हम निर्मल हैं, वे स्वतः निर्मल होते हैं। उनके पास बैठने में आपको आनंद आता है, वे प्रेम से भरे होते हैं, उनके पास किसी की बुराई नहीं होती, वो सबके अच्छे की बात करते हैं। वो अपने दुश्मन से के लिए भी कहते हैं चलो ठीक है, वो जाने उसका काम, भगवान उसका भला करेगा। ये निर्मलता, और उसमें उसको मालूम है क्यों। अच्छा, ये भी एक बड़ा सुंदर दर्शन है, ज्ञान की बात है। इसमें ज्ञान क्या है? अरे तुम किसी को बुरा कहो, तुम किसी को भला कहो, तुम्हारे कहने से होगा क्या? जो उसने किया है वो अपने आप भुगतेगा, तुम उसमें बीच में क्यों दिमाग लगाते हो? क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, कोई एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं। फिर हम बुरा भला कहकर क्यों अपनी जुबान को, अपने मन को बेकार करें? ज्यादातर लोगों के पास 3 से 4 घंटे सिर्फ इस बात के हैं कि आओ मिलकर बुराई करें। बुराई नहीं कर रहे वो लोग अपने जीवन को गर्त में डाल रहे हैं, नर्क बना रहे हैं, क्योंकि वो जिसकी बुराई कर रहे हैं वो उसकी बुराइयां उनके मस्तिष्क में प्रवेश करके उनके अंतःकरण में प्रवेश। आप जिस चीज का चिंतन करेंगे वो चीज आपकी ओर खिंचती है। जीवन में ध्यान रखिएगा, जीवन में ध्यान रखिएगा, आप जिस चीज का चिंतन करेंगे, इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत कहता है कि वो चीज आपकी ओर खिंचेगी। आप लोगों की बुराइयां कीजिए, आपके यहां बुराई आएगी। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो होमवर्क दे दूं होमवर्क, गृह कार्य, एक छोटा सा गृह कार्य देता हूं। अगर आपको मालूम हो कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका काम सिर्फ बुराई करना है, जानते तो होगे ऐसे व्यक्ति को, कभी उसके घर में जाके देखना। एक तो उसके यहां कलह मिलेगी, उसके यहां आपस में एक दूसरे की बनती नहीं मिलेगी, बच्चों में पिता माता में तकरार मिलेगी, और उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उसने दुनिया भर का कचरा बुराई कर करके अपने घर में रख रखा है। बिल्कुल वैज्ञानिक बात आपसे कह रहा हूं, चाहो तो आप इसको चेक कर लेना, लेकिन इस बात को अगर आप समझ ले तो आनंद हो जाएगा। तो हे गोविंद, हमें इन तापों से बचाओ और हमें अपनी और अपने कार्यों में लगाओ। तो ईश्वर का कार्य कौन सा है? ईश्वर का कार्य कौन सा है? ईश्वर का कार्य है अच्छा व्यवहार करना। ईश्वर ने जिस लिए हमें भेजा है, अच्छा व्यवहार करो, लोगों से प्रेम करो, लोगों के लिए अच्छा विचार रखो, अच्छा सोचो, किसी की मदद हो सके तो करो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, किसी गरीब की मदद कर सकते हो, किसी गरीब बच्चे के एजुकेशन में मदद कर सकते हो, जो आप कर सकते हैं। भगवान ने सक्षम सबको बनाया, डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर सत्संग होगा तो आप सत्कर्म करोगे। ये भी एक सिद्धांत है।